हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं, देखिए बजाज फाइनेंस के शेयर की बात करेंगे। आज फिर से 10% आज गिरा। यही नहीं, आज पूरी मार्केट ही गिरी, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, बजाज फाइनेंस का शेयर रिकवरी थोड़ा बहुत देखने को मिली थी 200 पॉइंट 300 पॉइंट के आसपास की पिछले एक दो दिनों में, लेकिन वो सारी एक दिन में बराबर हो गई। अब आप देखिए, सारी एक दिन में बराबर होगी, लेकिन अब क्वेश्चन आता और कितना गिरेगा, क्योंकि इसको तो जो टारगेट दिए गए हैं ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, किसी ने 1700 का दिया है, किसी ने 1600 का, किसी ने 1300 का, बहुत नीचे के टारगेट दिए हैं। अगर इस तरीके से गिरते रहा तो फिर तो उन सबके टारगेट बिल्कुल सच्चे हो जाएंगे कि भाई ये तो गिरता रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों गिर रहा है, ये कब खरीदें इसे, मेन क्वेश्चन ये आ जाता कब खरीदें इसे। अब जब खरीदने की बात आती है, देखिए कितना गिरेगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं एक बात आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। नो बडी नोज द फ्यूचर, इस चीज को ध्यान रखें। कोई भी नहीं जानता, ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हो, मार्केट में कितने बड़े एनालिस्ट क्यों ना, कोई नहीं जानता फ्यूचर क्या है। लेकिन लोग ये जरूर जानते हैं कि हाँ, कंपनी का बिजनेस ठप पड़ा है। ये हर कोई जानता है। कैसे? क्योंकि सब कुछ बंद पड़ा है भाई, कंपनी का बिजनेस तो ठप ही पड़ा है। अब बात आती है कि कब खरीदे इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खरीदे कब इसको। अब जो अलग अलग टारगेट्स दिए गए हैं, क्या उस लेवल तक जाएगा, ये नहीं जाएगा। अब बात ये है कि जब सब कुछ ठप पड़ा है तो नीचे गिरते हुए शेयर को खरीदना क्यों है। मेरा तो ये मानना है कि शेयर को जब खरीदना चाहिए तो जब ये ऊपर आता हुआ दिखे तब खरीदना चाहिए। जरा देखते हैं टेक्निकल पे, चार्ट पे, और आज की ओवरऑल देखते हैं बजाज फाइनेंस की डिटेल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो जल्दी जाइए, मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। वहां पे आपको यही चीज प्रैक्टिस करवाई जाती है, लर्निंग एंड प्रैक्टिस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डीमैट अकाउंट अगर आपने अब तक खोला ही नहीं है तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देने पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो भाई टेक्निकल एनालिसिस के आपकी 3 मंथ की मेंबरशिप की कॉस्ट भी आपको रिफंड कर दी जाएगी। चलिए ये देखिए, बजाज फाइनेंस 10% गिरी आज की डेट में। अगर आज की डेट में पूरी फाइनेंशियल सर्विसेज का मैं डिटेल देखूं तो सबसे ज्यादा गिरा आईसीआईसीआई बैंक, दूसरे नंबर पे बजाज फाइनेंस, तीसरे नंबर पे एचडीएफसी। मतलब जो बड़े बड़े नाम है वो सबसे ज्यादा गिरे हैं, इस चीज को ध्यान लें। अब आप देख सकते हो एक्सिस बैंक, देखिए 8-8.5% गिर गया। एचडीएफसी बैंक ये भी अच्छा खासा गिरा। मतलब जितने बड़े नाम हैं वो एक साथ धराशायी हो गए। लेकिन पिछले कुछ दिन पहले मैं देख रहा था यहाँ पे कि बाकी स्टॉक थोड़ा तेजी से रिकवर कर रहे थे, लेकिन बजाज फाइनेंस तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था और फिर से वही निचले लेवल पे आ गया है। अब एक दो दिन की और गिरावट आएगी, जो पुराना लो इसने बनाया था 1915 1915 का, उसको भी तोड़ देगा ऐसा लगेगा। यानी कि फिर तो वो जो जिन्होंने टारगेट्स दिए हैं 1700 1600 1500 के, वो सच हो जाएंगे। डेफिनेटली भाई सच हो जाएंगे। जब बिजनेस ही नहीं चलेगा तो वो टारगेट की तरफ भागेगा, ये डाउन साइड ही भागेगा और कहाँ जाएगा, इसको जरा सोचिए। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ इसके आज के कारोबार के ऊपर। 231 पॉइंट्स गिर गया, बताइए नीचे। आज जो हाई था वो 2202 था, लेकिन अगर प्रीवियस क्लोज को देखोगे तो ये टोटल प्रीवियस क्लोज था 2318 जो अभी इसने रिसेंटली हाई बनाया भाई। लेकिन इतनी तेजी से नीचे गिरा आज की डेट में, और ऊपर से 31% डिलीवरी आज की डेट में। बड़ी गिरावट, ये अकेला नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स गिरे। अगर आप निफ्टी 50 को देखोगे तो सबसे ज़्यादा देखिए हिंडाल्को, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, यहाँ पे भी 50 स्टॉक की अगर बात की जाए वहाँ पे भी चौथे नंबर पे है। मतलब कमी नहीं, हर जगह पे यहाँ पे बॉटम से टॉप पे आ जाता है, ये बॉटम से टॉप 5 में आ ही जाता है। देखिए टॉप 5 में आज एचडीएफसी भी था, क्योंकि फाइनेंस के शेयर में आपको बार बार जब भी ये चीज़ कह रहा था कि जो स्टॉक्स में रिवर्सल आपको दिख रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही है, वो या तो फार्मा के हैं, या वो आपके एफएमसीजी के स्टॉक्स हैं, या फिर वो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी कहीं ना कहीं कोई डिमांड जरूर है, जिनकी वजह से वो स्टॉक्स तेजी में दिख रहे हैं। और उसके अलावा बाकी शेयर पेन वाले ही हैं, पेन वाले, कोई गेन नहीं। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाले ध्यान दें, वीकली चार्ट्स या मंथली चार्ट्स को रेफर करें। उसके अलावा डेली भी मैं कहूँगा, वो भी आपका पोजिशनल ट्रेडिंग एंड ऑल ही होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले वीकली और मंथली को रेफर करें। अब देखिए यहाँ पे मार्च महीने में पूरी इतनी बड़ी कैंडल और अप्रैल महीने की हॉल्ट कैंडल, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स इतनी तेजी से रिकवर हुए थे, लेकिन ये को बिल्कुल छोटी सी कैंडल बनी। अब सबसे ज्यादा पेन इसमें तब आएगा जब ये बॉटम पॉइंट 1915 के लेवल का तोड़ेगा, तब आपको रियल पेन इसमें देखने को मिलेगा। तब तक अभी ये होवर कर सकता है, लेकिन रियल पेन यहीं पे देखने को मिलेगा जब 1915 का लेवल ये टूटेगा। ज्यादा दूर नहीं है, 150-200 पॉइंट के आसपास ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, कभी भी नीचे गिरावट आ सकती है। लेकिन ये चार्ट है आपका मंथली चार्ट। अब बात करते हैं वीकली चार्ट पे, समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बार बार ट्रेंड रिवर्सल के बारे में बताता हूँ, आप फिर से देख लीजिए, इस चीज को समझिए। वीकली चार्ट पर अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल गया तभी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा था, पॉजिटिविटी आई,
हायर हाई देखिए, देखिए करेक्शन आया, हायर लो बना, या फिर आपका फिर देखिए यहाँ पे हाई ऑलरेडी था या हायर हाई बना, देखिए अब हायर हाई बन चुका है। या तो भाई आप इस करेक्शन में देखें या फिर अगले करेक्शन में आपके लिए और भी बढ़िया मौका हो सकता है एंट्री का। ये आपका हो गया पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्सल का एक पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर ये देखिए, गिर रहा था स्टॉक नीचे, नीचे गिरने के बाद ये प्रीवियस हाई था, इसने पहले ही हाई बना दिया, यानी कि हायर हाई आपके पास बन गया और उसके बाद गिरावट आई, हायर लो बना। यहाँ पे देखिए हायर लो बनने के बाद फिर से तेजी आई, देखिए ये हाई नया बनेगा। उसके बाद देखिए मतलब ये वीकली पे आपको दिखना चाहिए। ऐसी गिरावट में ये मत सोचिए कि मुझे सस्ते में खरीदना है, ये सोचिए कि मुझे पॉजिटिव जाने वाली चीज खरीदनी है जिसमें पॉजिटिव ट्रेंड आ चुका है। अगर आप ये सोचेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। चाहे आप चीजों को महंगा खरीदेंगे लेकिन आप सॉलिड चीजें खरीदेंगे। मैं आपको ये बता दूं, सॉलिड चीजें खरीदेंगे, ये चीज आप समझो। और वीकली पे एक बार ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है तब तो भाई पॉजिटिविटी, क्योंकि अभी के टाइम फ्रेम अगर आप बजाज फाइनेंस के वीकली चार्ट को देखो तो 5000 के लेवल से पहले राउंड में गिर के 2000 के लेवल पे आ गया था। थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई फिर नीचे गिरा, देखिए थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई, देखिए फिर से नीचे गिरने लग गया। देखिए आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि किस तरीके से पेन आपके सामने है। ये तो वीकली टाइम फ्रेम है, और छोटे टाइम फ्रेम अगर मैं लेके जाऊँ आपको तो और पिक्चर आपकी क्लियर होती रहेगी। अब वीकली की से डेली की तरफ आइए और समझने की कोशिश कीजिए इसको। थर्सडे तक लोग कह रहे थे नहीं भाई तेजी से भागेगा, भाई अभी कहाँ भागेगा, अभी ये मेजर जो 2500 का लेवल है वो पार नहीं किया, फिर 3000 का पड़ाव है वो पार नहीं किया, एटलीस्ट कुछ पड़ाव तो पार करिए तभी तो हम इसमें पॉजिटिव होंगे। ये देखिए बॉटम बना, हाई बनाया, लो आया सेम लेवल का। उसके बाद देखिए मैं यही बार बार कहता था कि यहाँ पे मुझे जो दिख रही है वो रेंज कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रही है। देखिए रेंज कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली, ये टूट गया नीचे, टूटने के बाद फिर से उसी लेवल के आसपास से पुराने हाई के आसपास जो है इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और आज की डेट में फिर से पेन स्टार्ट हो गया और ऐसा लग रहा है कि वापस इन लेवल को तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश होगी। डेफिनेटली कोशिश हो सकती है, समझिए चीज़ों को। और क्योंकि यहाँ पे पेन कम नहीं है, पेन बहुत है, लेकिन धीरे धीरे जैसी एक एटलीस्ट एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखे, एटलीस्ट कुछ दिखे कि हाँ थोड़ा पॉजिटिविटी आ रही है, तभी शेयर को खरीदें। पहले जल्दीबाजी नहीं करनी है, चाहे थोड़ा महंगा मिल जाए, इस चीज़ को याद रखें, चाहे थोड़ा महंगा मिल जाए लेकिन पॉजिटिविटी ट्रेंड रिवर्सल दिखे तभी बाइंग करें तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन में रहोगे। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं आवरली बेसिस पे इस चार्ट को। आवरली बेसिस पे अगर आप देखोगे, हाई बनाया, करेक्शन आया, फिर से लो आया, लोअर हाई, फिर से देखिए डाउन साइड, धीरे धीरे करके अगर खाली आवरली को ही देखो, देखिए किस तरीके से डाउन गया, फिर से एकदम तेजी आई और ऐसा लगा कि इसने हायर हाई बना दिया, लेकिन वापस नीचे आ गया, वापस नीचे आ गया। अभी अगर मैं आवरली पे कहूँ तो मुझे ये लेवल पार करना जरूरी है, 2400 का लेवल भी पार करना जरूरी है अगर एंट्री की सोचूं भी तो एटलीस्ट। और स्टॉप लॉस, भाई स्टॉप लॉस, लेकिन एक चीज याद रखें, ऐसे मार्केट वाली पेन में जब गैप डाउन ओपनिंग, आजकल यही बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ खरीदें, आज खरीदे कल बेचें, कल खरीदे परसों बेचें, लेकिन जो आजकल की सिचुएशन है वो कभी भी आपको बड़े गैप डाउन, बड़े गैप डाउन या गैप अप देखने को मिलेगा, उसमें आपको पोजीशन कैरी करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आज का गैप डाउन आपने देखा किस तरीके से कोई माल बेच ही नहीं पाया होगा अगर किसी ने स्टॉप लॉस भी लगाया होगा तो। ये सिचुएशन बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, इस चीज़ को आपको समझना है। अभी के टाइम पे मार्केट में बहुत पेन है और उन्हीं स्टॉक्स की तरफ जाएं जहां पे वीकली पे आपको ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है। अगर आप खरीदना भी चाहते हो तो उन्हीं स्टॉक्स की तरफ जाएं और वो भी प्रॉपर स्टॉप लॉसेस के साथ। अब बात करते हैं, देखिए हम आपको टाइम टू टाइम ये चीज़ें इसीलिए बताते हैं ताकि आपको अलर्ट, देखिए फरवरी 20-22 तारीख के बाद रेगुलर आपको इस तरीके से अलर्ट मिल रहा है कि अभी सिचुएशन सही नहीं है। कुछ स्टॉक्स हाँ जहाँ पे रिवर्सल दिखा वहाँ पे पॉजिटिविटी आई, पॉजिटिविटी आने के बाद टाइम टू टाइम प्रॉफिट भी बुक करके रखना है। ऐसा नहीं कि जैसे अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर 2600 तक चला गया, जिसने खरीदा तो भाई प्रॉफिट भी बुक करो, सिचुएशन खतरनाक हो चुकी है और आज वो वापस नीचे आ गया। तो ये चीजें आपको बहुत देखने को मिलेगी, तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग भी आपको रखनी है। तो प्रॉफिट बुकिंग को भूलना नहीं है, तो अपनी सारी चीजें, मैं कहूँगा स्टॉप लॉसेस, प्रॉफिट बुकिंग, सारे हथियार निकाल के रख लो। ऐसी वोलेटाइल मार्केट में काफी टफ ये सिचुएशन होती है और ऐसी चीजें देखिए टेक्निकल एनालिसिस का एंड टू एंड हम आपको एक पूरी की पूरी सीरीज में आपको बता रहे हैं। आप भी ज्वाइन कर सकते हो मेंबर से, वहां पे आपको कोई ऐसी टिप्स नहीं प्रोवाइड की जाती कि ये खरीदो ये बेचो, बट आपको इस चीज की नॉलेज और इस चीज की प्रैक्टिस कराई जाती है कि कहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाएं, चाहे वो आपका इंट्राडे हो, चाहे वो आपका पोजिशनल हो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो। तो आपको यही बताया जाता है कि कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए, कहाँ पे एंट्री पॉइंट आपका हो।
और अगर आप ये सीख गए कि अपना एंट्री पॉइंट, अपना स्टॉप लॉस, अपना एग्जिट पॉइंट क्या होगा, तो सोचिए जिंदगी भर आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हो। इसीलिए ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।